नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं चीज़ के बारे में। वैसे तो दुनिया भर में 1800 से 2000 टाइप के चीज़ हैं। उसमें से कुछ हम इंडिया में यूज़ करते हैं। कॉमनली सबने प्रोसेस्ड चीज़, मोज़रेला, चेडार इनके बारे में सुना है। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट चीज़ है जो कि फ्रेशली कंज्यूम्ड होते हैं, लाइक बुराटा, बोकोंचिनी, रिकोटा इन जैसे। कुछ इम्पोर्टेड चीज़ जो कि यूरोपियन कंट्रीज से हमारे पास में आते हैं, जो कि फेटा चीज़ है, एडम बॉल्स है, और कई सारे अदर कंट्रीज़ के चीज़ भी है, जैसे कि डैनिश ब्लू, क्रीम चीज़, ब्री। इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम इसके बाद बहुत जल्दी ही आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, वैसे तो सबसे ज़्यादा चीज़ का यूज़ होता है वो मोज़रेला और प्रोसेस्ड चीज़। प्रोसेस्ड चीज़ बेसिकली कुछ चीज़ों का मिश्रण है, जिसमें चेडार बड़ी मात्रा में होता है और कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ बन के प्रोसेस्ड चीज़ बनता है। इंडियन ईटरीज़ में ये बड़ा ही अहम रोल निभाता है। जैसे कि कई बार सैंडविचेस में प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ करने का कल्चर हमारे शुरुआती दिनों से रहा है। तो प्रोसेस्ड चीज़ बहुत वाइडली यूज़ होता है। उसके बाद यूज़ होने वाला चीज़ है जो मोज़रेला। मोज़रेला कई सारी कंपनियों का आता है। हमारे पास भी कुछ कंपनियों का मोज़रेला है। मोज़रेला अक्सर पहले पुराने ज़माने में ब्लॉक के फॉर्म में आया करता था, जिसको घिसना होता था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई और मशीनरीज़ का इस्तेमाल होने लग गया और डाइस्ड और श्रेडेड फॉर्म में मोज़रेला आने लगा। नॉर्मली मोज़रेला ये सब फ्रोज़न -18 डिग्री में स्टोर किया जाने वाला प्रोडक्ट था। अभी अभी बहुत कुछ समय से जैसे लोगों का नेपोलियन पिज़्ज़ा के तरफ में या फायरवुड पिज़्ज़ा की तरफ ट्रेंड बढ़ा, तो मोज़रेला, फ्रेश मोज़रेला भी यूज़ होने लग गया, जो कि पानी में डूबा होता है, जिसकी शेल्फ़ लाइफ बड़ी ही कम होती है। कई बार 15 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की ऐसी शेल्फ़ लाइफ होती है, जो कि बड़ा सॉफ्ट होता है, जिसको नॉर्मली छोटे छोटे पीसेस में कट करके नेपोलियन पिज़्ज़ा के ऊपर यूज़ होता है। और मोज़रेला, फ्रेश मोज़रेला सलाद में भी लोग डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेचेबिलिटी के लिए पर्टिकुलरली ये यूज़ होता है। तो ये हुआ मोज़रेला के बारे में। इसके बाद में एक चेडार है जो यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रोडक्ट है। नॉर्मली इंग्लैंड से इसका उपज हुआ और इसकी टेस्ट बड़ी शार्प होती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग टेस्ट होती है। पिज़्ज़ा, पास्ता, सूप, डिप्स, मैक एंड चीज़, इन सब चीज़ों में चेडार चीज़ का यूज़ होता है। अच्छा, पार्मेसन चीज़ एक बड़ा ही फेमस चीज़ है। काफ़ी वक्त से इंडियन मार्केट में इसका यूज़ हो रहा है। इटली का ये प्रोडक्ट हार्ड चीज़ के नाम से भी जाना जाता है। कई महीनों तक के 18 महीने एंड उससे ज़्यादा इसको एजेड किया जाता है और तब बनता है पार्मेसन चीज़। पार्मेसन चीज़ नॉर्मली स्वीट और सैवरी डिशेस में यूज़ होता है। इसका फ्लेवर नटी होता है, सॉल्टी होता है, शार्प होता है। तो इस कारण से इसको वर्सेटाइल यूजेस करने के लिए ये चीज़ बहुत ही उपयोगी होता है। कई सारे पास्ताज में, कई सारे सूप्स में और कई सारे बेकरी के डेज़र्ट्स में भी इसका यूज़ होता है। रोस्टेड एग प्लांट या रोस्टेड वेजिटेबल्स हम लोग जब यूज़ करते हैं इंडियन किचन्स में, तो इसके ऊपर भी इसका यूज़ बहुत ही कॉमन सा है। सलाड्स में इसका यूज़ होता है। ग्रेटेड पार्मेसन सलाड्स के ऊपर लेयरिंग में यूज़ हो सकता है। और इसकी वैसे क्लासिक टॉपिंग जो है वो पास्ताज के ऊपर में क्रीमी सॉस के साथ में यूज़ होता है। फेटा चीज़ वैसे तो गोट मिल्क से बनता है। भारतीय गोट फेटा चीज़ काऊ मिल्क से भी बनाया जाता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा सा होता है और ग्रीक के ट्रेडिशन का ये बहुत पसंदीदा हिस्सा रहा है। यह चीज़ फैमिली का बहुत कम कैलोरी का प्रतीक माना जाने वाला एक चीज़ है। तो अगली बार आपको कोई कम कैलोरी वाला चीज़ पूछे तो वो फेटा चीज़ हो सकता है। सलाद,
बेक्ड डिशेस, टॉपिंग्स और पिज़्ज़ा पास्ता में भी इसका प्रयोग काफ़ी कॉमन सा है। इमेंटल एक स्विट्ज़रलैंड का चीज़ है और स्विट्ज़रलैंड की जो इमेंटल रिवर है, एक वैली है, उसमें इसकी खोज हुई थी ऐसा माना जाता है। और इमेंटल चीज़, सैंडविच, फोंडू, इन तरह की डिशेस में बहुत ज़्यादा उपयोग होने लग गया है। एक और चीज़ जो कि वैसे तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन हाँ लोगों की पसंदीदा डिश में एक है हलोमी। हलोमी दिखने में तो वैसे पनीर जैसा दिखता है, लेकिन इसकी ज़्यादा तापमान सहने की कैपेसिटी इसको यूनिक बनाती है। इसका यूज़ मीट के रिप्लेसमेंट में किया जाता है। जैसे आप पनीर को ग्रिल करते हैं, वैसे ही हलोमी चीज़ को भी ग्रिल किया जा सकता है। बेक्ड प्रोडक्ट में भी इसका यूज़ काफ़ी कॉमन सा है। हलोमी, ग्रिल्ड हलोमी सलाद जैसी चीज़ों में, पेरी पेरी बर्गर्स, करीज़, पनीनीज़, फ्राइड फॉर्म में भी किया जाता है। और हाँ, रोल्स और रैप्स में भी इसका यूज़ बहुत कॉमन सा है। एक और पसंदीदा चीज़ लोगों की बनते जा रहा है, वो है ब्री। ब्री बकरी या गाय के दूध से बना एक सॉफ्ट चीज़ है। इसकी मेल्टिंग प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये ऐसे कई डिशेस में यूज़ होता है जहाँ पे मेल्टेड चीज़ का उपयोग होता है। फ्रांस का यह चीज़ मशरूम और सॉटेड बटर जैसा एक टेस्ट देता है। इसका फ्लेवर जो है वो बटरी होता है, मशरूम जैसा होता है, और इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी है और बहुत स्मूथ होता है। और बहुत जल्द पिघलने वाला यह चीज़ फ्रूट्स, नट्स, हनी, इनके साथ में प्रयोग किया जाता है।